गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं लेह को लेकर एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं ये सब चीजें बताऊं कि लेह में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के लिए पहले मैंने सोचा कि मैं लेह का ट्रिप कर लूं और दिल्ली में जाकर इस सारे चीजों के बारे में बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस चीज को लेकर लोगों के मन में इतनी कंफ्यूजन्स है, इतनी परेशानियां हैं, वो चीज मैं लेह में ही वीडियो क्यों ना बनाऊं। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक जगह चुनी है जो मैं आपको दिखाता हूं कि वो जगह मैंने कौन सी चुनी है। वो जगह मैंने चुनी है पैंगोंग लेक। जी हाँ, ये वीडियो मैं पैंगोंग लेक पे बना रहा हूँ सुबह 6:30 बजे। और मैं सुबह 6:30 बजे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मैं झेल रहा हूँ और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं डिटेल जानकारी आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। इस डिटेल जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि हमें लेह में कैसे आना चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको और आपकी फैमिली को परेशानी ना हो। लेह आने के लिए सबसे पहले हमें एक लेह के लिए परमिट निकालना होगा। ये परमिट बहुत ही सिंपल है, इसका लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है। आप इस लिंक पे जाके खुद भी क्लिक कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 600 रुपया पर हेड आता है। 10 जगह इसमें घूमने के लिए होती है जिसको आपको 10 के 10 जगह क्लिक करना होता है। ये आप अपने एजेंट से भी ये परमिट निकलवा सकते हैं। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी ले जाने के लिए। ले आने की मेन प्रॉब्लम है जो सब लोग मेडिकली फील करते हैं, वह है AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो बाय एयर आते हैं। जो बाय रोड आते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। उनको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली अगर मनाली से आते हैं तो 5 पासेस पार करके आते हैं। 5 पासेस मतलब 5 दर्रे पार करके आते हैं। श्रीनगर से बाय रोड आते हैं तो 3 दर्रे पार करके आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्लेन से आ रहे हो और मनाली और श्रीनगर से आ रहे हो, आपको तो 6000 फीट तक पहुंच गया और 6000 फीट से आपको 11500 फीट पे आप धीरे धीरे 2 दिन में पहुंचते हो, हाइट गेन करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बाय एयर में आप सीधा 11500 फीट पे हो जाते हो और एक्चुअल प्रॉब्लम यहीं स्टार्ट होती है। गाइस, ले आने के बाद आपको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे आपका हेडेक, हार्ट बीट हल्की सी तेज हो जाना, या आपकी बॉडी में सेंसेशन, आपके होठ कांप सकते हैं, आपकी टांगे कांप सकती है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। फर्स्ट डे रेस्ट करिए अच्छी तरह। हमें भी कुछ सिम्टम्स आए थे, जैसे सेकंड डे हमारी नाक से ब्लड निकला था। हेडेक तो हमें पूरी ट्रिप में रहा ही था। तो थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। अगर आपका स्टमक अपसेट होता है तो अपनी डाइट को हल्का रखिए, राइस कर लीजिए या खाली राइस ले लीजिए, खाना हैवी मत खाइए। अब इस लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन ये है कि आप जिस दिन लेह पहुंचते हैं आपने पूरे का पूरा दिन अपने होटल में रहना है, होटल से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल कम है तो आपको AMS हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपको आर्मी के हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन परचेज करनी पड़ेगी, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपका ट्रिप शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आप ये मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, समझिए कि मैं क्या क्या आपको कह रहा हूँ। पानी, जी हाँ, पानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ की। सबसे पहली आपको पानी पीना है, बहुत सारा पानी पीना है, अपने साथ कैरी करना है। ये फैमिली वाले लोगों के लिए मैं खासकर कह रहा हूँ। टॉफियां भी रखनी है अपने साथ। मुश्किल से 2 मिनट बोला हूँ, लेकिन मेरे को प्रेशर क्रिएट हो गया, प्यास लग गई है मुझे। नो सिगरेट, नो ड्रिंक्स, नॉट एट ऑल। ये 7 दिन ये चीजें भूल जाइए। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है या अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी प्लीज। जितने दिन आप लेह में हैं, आपने याद रखना है इस चीज को। आपने कोई जिम नहीं जाना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, गंदगी बिल्कुल नहीं करनी। दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत जगह है, जरा एक बार ध्यान से देखिए। अब क्या इतनी खूबसूरत जगह को आप गंदा कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आपको इसको बिल्कुल गंदा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग गाड़ियां चलाते हैं, पानी की बोतलें मेरे को पूरे लेह लद्दाख ट्रिप में कहीं भी फेंकी हुई नहीं मिली, कहीं गंदगी नहीं मिली। जितने गाड़ी वाले थे, जितने बाइकर्स थे, उन सब ने अपनी बोतलें अपने साथ, खाली बोतलें रख रखी थी। आप ये सोचिए, टेम्पो ट्रैवल के पीछे बीन बॉक्स लगा हुआ था जिसके अंदर कूड़ा लगा हुआ था। आप यहाँ भी चलते हुए कहीं भी देख सकते हैं, आपको एक चीज नहीं दिखेगी। और आप देख रहे हैं कि मैं इतनी देर चलते चलते थक गया और मैं बैठ गया। आपको अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना, आपने बॉडी को भी रिलैक्स देना और चलाना भी है। यहाँ पे ऐसा ही है, आप इस चीज के साथ, प्रकृति के साथ अपने साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। रात को प्रेशर ऐसा हो रखा था, प्रेशर कम था, लेकिन कोरोना ने हम सबको एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है। कोरोना ने हमको अपनी लाइफ को जीने का स्टाइल चेंज करना सिखाया है। आपको याद है जब कोरोना हुआ था, हमने अजवाइन, कपूर और लौंग की पोटली बनाई थी, उस पोटली को सूंघा था,
आप जितने भी वीडियो देखेंगे ये पोटली हम सबके जेब में है और हम इसे सूंघते रहते हैं। इससे क्या ऑक्सीजन लेवल, आपको सांस लेने में आसानी रहती है, ऑक्सीजन लेवल लगता है। ये आपको कहीं और नहीं पता चलेगा, लेकिन आप ऐसी पोटली बना के आइए, अपने जेब में रखिए। हमारी यही वाली पोटली हमारे ड्राइवर ने भी ली, कहता है ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो आप ऐसी ऐसी चीजें कैरी करिए, अपनी जेब में रखिए, क्योंकि देखो बैठ गया हूं मैं, नहीं चल सकता तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। तिब्बत के लोग बहुत ही कल्चर्ड होते हैं, अपने धर्म को लेके, अपनी चीजों को लेके बहुत ही शांत और बहुत ही कल्चर्ड लोग हैं। आप किसी भी मोनेस्ट्री में जाएंगे, ये लोग आपको चाय पिलाएंगे। आप इनके यहाँ जाइए, चाय पीजिए, लेकिन एक एडवाइस और है, मेरे जैसा आदमी जो 2 या 3 घंटे के बाद चाय चाहिए होती थी, उसने भी चाय छोड़ी है यहाँ पे। तो आपको चाय और कॉफी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ कम से कम एक मॉर्निंग टी और एक शाम को इवनिंग टी। आप चाय आपको थोड़ी सी कम करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। टैक्सी आपको ले से ही करनी है। मैं आपको इस नीचे लिंक के अंदर लक्की टूर एंड ट्रैवल दिल्ली में, जिन्होंने सारे का सारा मेरा पैकेज बनाने में हेल्प करी, लद्दाख का एडवेंचर टूर एंड ट्रैवल वाले जिन्होंने मेरी हेल्प करी, मैं उनका एक लिंक नीचे दे रहा हूँ। दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल, जो आपकी दिल्ली से भी हेल्प करेंगे और आपकी यहाँ लद्दाख आके भी हेल्प करेंगे सब चीजों के अंदर। और एक चीज और, मतलब यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं जो एडवेंचर वाले हैं, उन्होंने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया। गाइस, मैं एस्थमेटिक हूँ। मैं दिल्ली से अपना न्यूमलाइजर, अपना एस्थमेटिक मेडिसिन सब लेके आई हूँ, अपना पफ लेके आई हूँ, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अभी तक उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी है। एडवेंचर टूर्स एंड ट्रैवल वालों ने मेरे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम किया था, जो मेरी गाड़ी में पड़ा है, मगर मुझे अभी तक उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, रात को पैंगोंग लेक में थोड़ा सा मुझे प्रेशर लग रहा था, बट दैट वाज बियरेबल। आप उसको बियर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए। डोंट ड्रिंक, एटलीस्ट नॉट ऑन पैंगोंग लेक। अब मेरी वो टिप जो आप सब लोगों ने नोट कर लेनी है, डायमॉक्स एक गोली आती है जो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करने के लिए लेते हैं। आपको आइडिया होगा ही होगा, जब एवरेस्ट के बेस कैंप पे जाते हैं तो उससे पहले भी ये लोग लेते हैं, जो पर्वतारोही है वो भी ये गोली लेते हैं, तो आप सीधा 11,500 फीट पे आ जाते हैं। तो डायमैक्स की गोली जो 40 साल से ऊपर है, वो अपनी फ्लाइट पकड़ने से 2 दिन पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं, सुबह और शाम। और यहाँ आने के बाद आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम को ले लेंगे, जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। आप यकीन मानिए, हमने कल सुबह डायमॉक्स ली थी, हमें लगा था कि शाम को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रात को खाना खाने के बाद हमने एक गोली डायमॉक्स और ली है। तो ये डायमॉक्स की गोली आप नोट कर लीजिए, ये आपको लेनी ही लेनी है। हाँ, एक बार आप अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले सकते हैं। ये गोली बच्चों ने भी लेनी है। देखो, रोज सुबह 8 बजे हम लोग निकल जाते हैं। अब भैया ने गाड़ी लगा दी है और हमने अब 8 बजे के लगभग 7:15 हो रहे हैं, इन्होंने गाड़ी लगा दी है सामान वामान पैक करने के लिए। अब हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जो आपने गाड़ी लेनी है वो आपने लेह से ही बुकिंग करानी है। लेह के अलावा आपको कहीं भी साइट सीइंग के लिए टैक्सी नहीं मिलेगी। टैक्सी का रेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है और यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से इनका सीजन सिर्फ 4 या 5 महीने का ही होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल भी थोड़ा सा कम होता है और अक्टूबर भी थोड़ा सा कम होता है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। वैसे तो इस पठार में आपको बहुत ही कम जानवर दिखेंगे, लेकिन आपको पैंगोंग लेक में घुसते समय हिमालयन मरमेड दिखेंगे। ये हिमालयन मरमेड जो है 6 महीने जमीन के अंदर रहते हैं और 6 महीने बाहर रहते हैं। इस समय ये जमीन से बाहर आए हुए हैं। इनको बिल्कुल भी बिस्कुट, नमकीन, कोई सी भी चीज फीड नहीं करानी, क्योंकि इन्हें फीड कराओगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। चलिए, अब मैं आपकी वीडियो को अंत कर रहा हूँ। आपको फिर दोबारा लास्ट में यही बताना चाहता हूँ, 11,500 ले, 18,500 खारदुंगला, 10,000 फुट नुब्रा, 7,000 फुट टुटुक, 14,500 पैंगोंग लेक और 17,500 चांगला। इतने सारी चीजों के हाइट्स के अप एंड डाउन के अंदर आपको अपने आप को एक्टिवाइज करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को भी बताइएगा कि ये सारे के सारे AMS जो हो जाता है वो क्यों होता है और हमें इन सब चीजों को फॉलो करना है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।